इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त पैनिक है। भावलपुर आतंकी अड्डा खत्म होने पर पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ है। बड़े बड़े डायलॉग मारने वाले आसिम मुनीर ने आज एक लफ्ज तक नहीं बोला है। आज पाकिस्तानी आर्मी मातम मना रही है। आतंकियों की कब्र में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने शोक संदेश और फूल भेजे हैं। सोचिए, जहां का सेना अध्यक्ष या आतंकियों के मरने पर मातम मनाता हो, फूल भेजता हो। भावलपुर हमले के बाद मसूद अजहर सामने तक नहीं आया है। कहां छिप गया है? उसके घर के 14 लोग मारे गए हैं। जनाजे को कांधा देने भी नहीं आया है। मसूद अजहर का खानदान एक स्ट्राइक में खत्म हुआ। मसूद अजहर कह रहा है कि वो जिंदा भाई क्यों बच गया। अगर उन्हें चाह की याद करेंगे तेरा मस्ती खाने की वाली भाई। हाँ देखना वाम कैसे है वहां पे। अभी वीडियो कैच होगी नहीं होगी। खबर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, और इंडिया ने पाकिस्तान पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 प्लेसेस को टारगेट किया है। 9 टारगेट्स को हिट किया है। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर इंडिया का अटैक हुआ और पहलगाम का इंतकाम पूरा हो गया। मसूद अजहर के आतंक का अड्डा मरकज सुभान अल्लाह खाक हो गया। इंडिया के इस स्ट्राइक में जैश का सरगना आतंकी मसूद अजहर तो बच गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया। मसूद के साथियों का भी हिसाब हो गया। और अब आतंकी मसूद अजहर अपने लिए मौत मांग रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। जैसे कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। इंडियन एयरफोर्स ने जैश के हेडक्वार्टर पर हमला पूरी तैयारी और फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ किया। एकदम पिन पॉइंट लोकेशन पर अटैक किया। मिसाइल ठीक उसी जगह पर जाकर गिरी जहां टारगेट को लॉक किया गया था। हमले की इस तस्वीर को देखिए। ना दीवार गिरी, ना खंभा गिरा, ना छत गिरी। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा रहा। बस खिड़कियों के शीशे बिखरे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, जो आफ्टर शॉक की वजह से हुआ है। लेकिन मरकज की छत में बड़ा सा होल है और मिसाइल सीधे इस होल से अंदर आई है और सीधे इस जमीन के अंदर गई है। इंडियन एयरफोर्स का टारगेट यही था। जैश के हेडक्वार्टर पर हमला ऊपर नहीं करना था, हमले मरकज के इसी जमीन के नीचे करने थे। मसूद ने इस मरकज सुभान अल्लाह में मस्जिद के नीचे अंडरग्राउंड बंकर भी बनाए हुए थे, जिसमें आतंकी मसूद अजहर, उसके भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ और दूसरे आतंकियों के परिवार छिपे रहते थे। जब हमला हुआ उस वक्त मसूद के रिश्तेदार भी छिपे हुए थे। इंडियन मिसाइल सीधे छत को भेदती हुई आई और मसूद के मरकज की जमीन को भेदकर सीधे अंडरग्राउंड बंकर में पहुंच गए। और जो बंकर में आतंकी छिपे थे, जो मसूद के परिवार के लोग थे, सबकी मौत हो गई।
मसूद अजहर ने खुद इस हमले में मारे गए लोगों की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। मसूद अब अफसोस जता रहा है, खुद के लिए मौत मांग रहा है, क्योंकि उसके गुनाहों के कारण ही उसके परिवार की मौत हुई है। इस हमले में मसूद अजहर के खानदान के 14 लोग मारे गए हैं, जिसमें 10 लोग मसूद अजहर के परिवार के हैं, जिसमें 5 बच्चे हैं, एक मसूद की बहन, एक मसूद का बहनोई भी शामिल है। इसके अलावा बंकर में जो मसूद के साथी छिपे हुए थे, इनका भी हिसाब हो गया है। जब से पहलगाम पर हमला हुआ था और मोदी ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया था, तभी से मसूद अजहर अपनी जान बचाते भाग रहा है। और मसूद अजहर ने अपने परिवार और साथियों को बचाने की भी पूरी कोशिश की। मसूद ने मस्जिद के नीचे बंकर बनाया हुआ था। बहावलपुर में हमला रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच हुआ था। दिन हो या रात, मस्जिद में औरतों का जाना मना होता है, इसलिए मसूद ने मरकज में अंडरग्राउंड बंकर बनाकर अपने साथियों और परिवार को छिपाया था। लेकिन इंडियन मिसाइल ने मसूद के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे, उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं। और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स। मसूद के मरकज पर सिर्फ एक मिसाइल से हमला नहीं हुआ है। बहावलपुर में मसूद के हेडक्वार्टर पर इंडियन एयरफोर्स ने कई हमले किए। एक अटैक उस अंडरग्राउंड बंकर में हुआ जहां मसूद का परिवार छिपा हुआ था। दूसरा और तीसरा अटैक उस जगह पर हुआ जहां जैश के आतंकी रहते थे, और चौथा हमला उस जगह पर हुआ जहां आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप थे और आतंकियों ने हथियार जमा कर रखे थे। मतलब 4 अटैक और 4 टारगेट, और अटैक सक्सेसफुल रहा। इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट को अचीव कर लिया। खबर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, और इंडिया ने पाकिस्तान पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, 9 टारगेट्स को हिट किया है। और खबर यह है कि भारत ने जो हमले किए हैं पाकिस्तान पर, वो पंजाब से लेकर और कश्मीर तक हैं, जो कि लाहौर के करीब मुरीद के पर भी हमला किया गया है। और साथ ही ये डिटेल्स आ रही हैं कि इंडिया ने जो हमले किए हैं वो टेरर कैंप्स पे किए हैं, दहशतगर्दों के उन ठिकानों पर किए हैं जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने भी हैं। जैश का हेडक्वार्टर, मतलब ये मरकज सुभान अल्लाह पाकिस्तान के पंजाब में नेशनल हाईवे 5 पर कराची और टोरखाम हाईवे पर बना हुआ था। जब हमला हुआ तब गाड़ियां हाईवे से गुजर रही थीं। हमले की तस्वीर गाड़ियों में जा रहे लोगों ने भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की। अगर उन्होंने 4 की याद करेंगे, डेरा मस्ती खाली के वाली भाई। हाँ देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। अभी वीडियो कैच होगी नहीं होगी। जैश का यह हेडक्वार्टर करीब 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 600 से ज्यादा आतंकी हर समय पर मौजूद रहते थे, जिनकी रोजाना फिजिकल और आर्म्स ट्रेनिंग करवाई जाती थी। जब से हिंदुस्तान ने आतंकियों के ठिकानों को नस्तो नाबूद करने की कसम खाई थी, तभी से आतंकियों के आका और आतंकियों की नींद उड़ी हुई थी। मसूद किसी सेफ लोकेशन पर अंडरग्राउंड है। मसूद खानदान बंकर में छिपा हुआ था और मसूद के पाले हुए आतंकी उसके इस हेडक्वार्टर और उसके परिवार की सुरक्षा में लगे हुए थे। आतंकियों को भी पता था कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है, कहीं से भी मिसाइल और बम गिर सकता है। जब मसूद के मरकज सुभान अल्लाह पर हमला हुआ तब रात भर आतंकी पहरा दे रहे थे। हमले की इस तस्वीर को देखिए।
इसमें आपको भीड़ नजर आएगी। भीड़ मोटरसाइकिल पर सवार है और मस्जिद के आसपास चक्कर लगा रही थी। जैसे ही मरकज से आग का गुबार उठता है, ये भीड़ रुक जाती है और हमले से भीड़ भौचक्का रह जाती है। हमला रात में करीब 1 से 1:30 बजे के बीच हुआ है। आखिरकार इतनी रात में क्या कर रहे थे? एक साथ मरकज के पास इतने लोग कहां से आ गए? इस भीड़ को देखिए, 5-10 नहीं, 20 या 30 भी नहीं, करीब 100 लोगों से ज्यादा की भीड़ है। अब इसे सिर्फ संयोग नहीं कहा जा सकता। यकीनन ये मसूद के मरकज के ही आतंकी थे जो मोटरसाइकिल लेकर जैश के इस हेडक्वार्टर के हिफाजत में लगे हुए थे। लेकिन ये भीड़ कुछ कर पाती उससे पहले इंडियन एयरफोर्स के मिसाइलों ने आतंक की फैक्ट्री को धुआं कर दिया। वीडियो कैच होगी। ये बहावलपुर का इलाका है, चौका, तो यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है। वहाँ पे 4 मिसाइल दागे किए गए हैं, जिसके नतीजे में अब तक बड़ी तादाद में यहाँ पे जो शोले हैं वहाँ के भड़क उठे हैं। पुलिस रेस्क्यू की गाड़ियां, इसके अलावा बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एजेंसियां वहाँ पर पहुंच गई हैं। जबकि ये पूरा इलाका यहाँ पर सारा रेड दिखाई दे रहा है, आसमान रेड दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो लोग हैं उनमें भी शदीद खौफ वगैरह फैल चुका है। लेकिन कुछ अभी तक कुछ लाद आ रही है कि कुछ लोग जो हैं जख्मी हुए, जिनको बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अभी तक वहाँ पे तमाम रोड्स बंद कर दी गई। सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, रेस्क्यू की गाड़ियां वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन क्लियर नहीं हो पा रही। लेकिन ये क्लियर हो पाया कि 4 धमाके यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर किए गए, जहाँ पे पूरा मदरसा इस टाइम बिल्कुल तबाह हो चुका है। मसूद ने इस मरकज में सिर्फ अंडर बंकर, ग्राउंड बंकर ही नहीं बनाया था। मसूद ने इस मरकज में 2018 में आतंकियों की कसरत के लिए जिम भी बनाया था। इसके बाद इस मरकज सुभान अल्लाह में जुलाई 2018 में स्विमिंग पूल बनवाया गया था, जिसमें जैश के आतंकियों को डीप वाटर एक्सरसाइज और अंडर वाटर ट्रेनिंग करवाई जाती थी। इस मरकज में आतंकियों को तीरंदाजी की भी प्रैक्टिस करवाई जाती थी। लेकिन इंडिया ने आतंक की इस फैक्ट्री को तबाह कर दिया है और इंडिया ने आतंक की इस फैक्ट्री पर ताला लगा दिया है। और जब इंडिया का अटैक हुआ तो पूरे बहावलपुर में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। एम्बुलेंस का साउंड सुनाई देने लगा। ये जी बहावलपुर के अंदर ये लोग सड़कों पे निकल चुके हैं इस टाइम, और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने। मदरसों के सारी शाखें खाली हो गई। बहावलपुर की सड़कों पर भीड़ जमा हो गई है। पूरे बहावलपुर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और अस्पतालों के बाहर मारे गए आतंकियों की लाशें पहुंचने लगी। रातों रात पाकिस्तान ने मरकज के अंदर से मारे गए आतंकियों की लाशों को हटा दिया, मरकज के एरिया को सील कर दिया। दुश्मन ने रात को 1 बजे अटैक किया। 9 मकामात पे मिसाइल अटैक हुए। सबसे पहला अटैक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अहमदपुर शर्किया में हुआ, जहां पे ऑफिशियली 13 और एक्चुअल में 15 से 16 हलाकतें हुई है, शहादतें हुई है वहां पर। ऐसे मामले पे एक पॉलिटिकल जो आपने बनाया हुआ प्रिजनर, जबरदस्ती उनको आपने कैद किया, वो मुल्क की आवाज है, वो मुल्क का हीलिंग टच है, वो मुल्क की बाइंडिंग फोर्स है। जो धमाका मरकज सुभान अल्लाह पर हुआ, उसकी गूंज अब पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। इंडिया की इस स्ट्राइक से पूरा पाकिस्तान इस वक्त डर और दहशत में है। पाकिस्तान सरकार और सेना भी इंडिया की इस स्ट्राइक से सदमे में है। पाकिस्तानी सरकार अब बार बार मसूद अजहर की लोकेशन बदल रही है। अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं मदरसे, वहां पे जो मस्जिदें थी मदरसों के साथ, और वहां पर जितने लोग रह रहे थे। हालांकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि जो जहां पर मसूद अजहर है उस जगह को, ठिकाने को तब्दील कर दिया गया और उसको उठाकर कहीं और ले जाया गया। इस भारत की तरफ से मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना, वहां पर मस्जिद पूरे तरीके से जो पहले उनके मदरसे से के नाम से मशहूर थी, यानी मसूद अजहर के मदरसे के नाम से, मदरसा का नाम था पहले, लेकिन अब उसको मस्जिद बना दिया गया था, वो तबाह हो बर्बाद हो गई है। तबाह दे, मसूद अजहर तबाह दे, हाफिज सईद तबाह दे और दहशतगर्द तबाह दे। ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज आपको इसलिए दे रही हूं कि मसूद अजहर की ये भी कहा जा रहा है कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा उसे उठा लेता, अल्लाह उसे उठा लेता, यानी उसका जब पूरा खानदान मारा गया तो उसको उठा लेता।
तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देर किस चीज की है। मरकज सुभान अल्लाह पाकिस्तान के बहावलपुर में है और इंटरनेशनल बॉर्डर से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है। 15 दिन से भारत और पाकिस्तान में तनाव का माहौल बना हुआ है और इंडिया ने बैक टू बैक 4 अटैक किए, लेकिन ना तो पाकिस्तान सेना कुछ कर पाई और ना ही पाकिस्तानी एयर डिफेंस इस हमले को रोक पाया। इसलिए अब पाकिस्तानी अपनी ही सरकार को कोसने लगे हैं। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। मसूद का मरकज सुभान अल्लाह तबाह हो चुका है, उसके आतंकियों का भी सफाया हो गया है। मसूद अजहर घुटनों पर आ गया है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी तब खत्म होगी जब मसूद अजहर मारा जाएगा।